देवताओं सहित ब्रह्मा जी ब्रह्मा का विष्णु लोक में जाकर अपना दुख निवेदन करना, विष्णु का उन्हें शिव से क्षमा मांगने की अनुमति दे, उनको साथ ले कैलाश पर जाना तथा भगवान शिव में मिलना। नारद जी ने कहा, वेदांत महाप्राज्ञ, आप शिव तत्व का साक्षात्कार कराने वाले हैं, अपने ये बड़ी अद्भुत एवं रमणीय शिव लीला सुनाइए। तात वीर बदर जब दक्ष के यका विनाश करके कैलाश पर्वत पर चले गए तब क्या हुआ, ये हमें बताइए। ब्रह्मा जी बोले, नारद रुद्र देव के सैनिकों ने जिनके अंग भंग कर दिए थे, वे समस्त पराजित देवता और मुनि उस समय मेरे लोक में आए। वहां मुझे स्वयं को नमस्कार करके सबने बारंबार मेरा सत्वन किया, फिर अपने विशेष क्लेशों को पूर्ण रूप से सुनाया। उसे सुनकर मैं पुत्र शोक से पीड़ित हो और अत्यंत व्याद्र हो और वह स्थिति चित्त से बड़ी चिंता करने लगा। फिर मैंने भक्ति भाव से भगवान विष्णु का स्मरण किया, जिससे मुझे समयोचित ज्ञान प्राप्त हुआ। तदंतर देवताओं और मुनियों के साथ मैं विष्णु लोक में गया और वहां भगवान विष्णु को नमस्कार एवं नाना प्रकार के स्तोत्रों द्वारा उनकी स्तुति करके उनसे अपना दुख निवेदन किया। दुकड़ो कही गयो वाने दक्ष को दुकड़ो हो गयो, दक्ष को छोरो है नहीं ब्रह्मा जी को, वो के नियम के तो हारे नहीं घर का नहीं पतंजलि दे दी गए। हाँ, मैंने कहा, देव जिस तरह भी यज्ञ पूर्ण हो, यजमान जीवित हो और समस्त देवता तथा मुनि सुखी हो जाए, वैसा उपाय कीजिए। देव रमानाथ, देव सुखदायक विष्णु, हम देवता और मुनि नीचे ही आपकी शरण में आए हैं। मुझे ब्रह्मा की ये बात सुनकर भगवान लक्ष्मीपति विष्णु, जिनका मन सदा शिव में लगा रहता है, वे और उनके हृदय में कभी दीनता नहीं आती, शिव का स्मरण करके इस प्रकार बोले। विष्णु जी ने कहा, देवताओं परम समर्थ तेजस्वी पुरुषों से कोई अपराध बन जाए तो भी उसके बदले में अपराध करने वाले मनुष्यों के लिए वे अपराध मंगलकारी नहीं हो सकता है। विदात समस्त देवता परमेश्वर शिव के अपराधी हैं, क्योंकि जिन्होंने भगवान शंभु को यज्ञ का भाग नहीं दिया। अब तुम सब लोग शुद्ध हृदय से शीघ्र ही प्रसन्नता होने वाले उन भगवान शिव के पैर पकड़कर उन्हें प्रसन्न करो, उनके क्षमा मांगो। जिन भगवान के कुपित होने पर यह सारा जगत नष्ट हो जाता है तथा जिनके शासन से लोकपालों सहित यज्ञ का जीवन शीघ्र ही समाप्त हो जाता है, वे भगवान महादेव इस समय अपनी प्राण वल्लभा सती से बिछुड़ गए हैं तथा अत्यंत दुरात्मा दक्ष ने अपने दुर्वचन रूपी बाणों से उनके हृदय को पहले से ही घायल कर दिया था। अंते तुम लोग शीघ्र ही जाकर उनसे अपने अपराध के लिए क्षमा मांगो। विदय उन्हें शांत करने का केवल यही सबसे बड़ा उपाय है। मैं समझाता हूं, ऐसा करने से भगवान शंकर को संतोष होगा। ये मैंने सच्ची बात कही है। ब्रह्मांड में तुम सब लोगों के साथ शिव के निवास स्थान पर चलूंगा और उनसे क्षमा मांगूंगा। देवता यदि सहित तुम मुझ ब्रह्मा को इस प्रकार आदेश देकर श्री हरि ने देव गणों के साथ कैलाश पर्वत पर जाने का विचार किया। तदंतर देवता मुनि और प्रजापति
साथ ही इनके स्वरूप ही है। वे श्री हरि सबको साथ ले अपने बैकुंठ धाम से भगवान शिव के शुभ निवास गिरि श्रेष्ठ कैलाश को चले गए। कैलाश भगवान शिव को सदा ही अत्यंत प्रिय है। मनुष्य से भिन्न किन्नर, अप्सराएं और योग सिद्धि महात्मा पुरुष उनका भली भांति सेवन करते हैं तथा वे पर्वत बहुत ही ऊंचा है। उनके निकट रुद्रदेव के मित्र कुबेर की अलका नाम की मां दिव्य एवं रमणीय पुरी है, जिसे सब देवताओं ने देखा। उस पुरी के पास ही सौगंधिक वन भी है। देवताओं की दृष्टि में आया, जो सब प्रकार के वृक्षों से हरा भरा एवं दिव्य था। उनके भीतर श्वेतर सुगंध फैलाने वाले सौगंधिक नाम के कमल खिले हुए थे। उनके विहार बाहरी भाग में नंदा और अलका नंदा ये दो अत्यंत पावन दिव्य सरिताएं बहती है। सरिताएं नंदियान के जो दर्शन मात्र से प्राणियों के पाप हर लेती है। दक्ष राज कुबेर की अलकापुरी और सौगंधिक वन को पीछे छोड़कर आगे बढ़ते हुए देवताओं ने थोड़ी ही दूर पर शंकर जी के वट वृक्ष को देखा। उसने चारों ओर अपनी अविचल छाया फैला रखी थी। वे वृक्ष 100 योजन ऊंचा था और उसकी शाखाएं 75 योजन तक फैली हुई थी। उस पर कोई घोंसला नहीं था और ग्रीष्म का ताप तो उसको सदा दूर ही रहता था। बड़े पुण्यात्मा पुरुषों को ही उसका दर्शन हो सकता था। वे परम रमणीय और अत्यंत पावन हैं। वे दिव्य वृक्ष भगवान शंभु का योग स्थल है। वहां बढ़ के नीचे बाबूजी भक्ति करे। योगियों के द्वारा सेव्य और परम उत्तम है। मोक्षमों के आश्रय भूत उस महायोग में वट वृक्ष के नीचे विष्णु आदि सब देवताओं ने भगवान शंकर को विराजमान देखा। मेरे पुत्र महासिद्ध सनकादिक जो सदा शिव भक्ति में तपतर रहने वाले और शांत है, बड़ी प्रसन्नता के साथ उनकी सेवा में बैठे थे। सनकादिक ऋषि भगवान शिव का श्री विग्रह परम शांत दिखाई देता था। उनके सखा कुबेर जो गुहाओं को और राक्षसों के स्वामी है, वे अपने सेवक गणों तथा कुटुंब जनियों के साथ सदा विशेष रूप से उनकी सेवा किया करते हैं। पूरा परिवार ही वहां को तो उड़ी सेवा कोई महादेव जी की सेवा करा के घर के उनका परिवार कुबेर जी का। वे परमेश्वर शिव उस समय तपस जनों को प्रिय लगने वाले सुंदर रूप धारण किए बैठे थे। भस्म आदि से उनके अंगों की बड़ी शोभा हो रही थी। भगवान शिव अपने वत्सल स्वभाव के कारण सारे संसार के सुहृद है। नारद उस दिन वे एक कुशासन पर बैठे थे और सब संतोष के सुनते हुए तुम्हारे प्रसन्न करने पर तुम्हें उत्तम ज्ञान उपदेश दे रहे थे। वे बायां चरण अपनी दाईं जांघ पर और बायां हाथ बाएं घुटने पर रखे हुए और कलाइयों में रुद्राक्ष की धारा डाले हुए सुंदर त्रक मुद्रा में विराजमान थे। इस रूप में भगवान शिव का दर्शन करके उस समय विष्णु आदि सब देवताओं ने दोनों हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर तुरंत उनके चरणों में प्रणाम किया। मेरे साथ भगवान विष्णु को आया देख सत पुरुषों के आश्रय दाता भगवान रुद्र उठकर खड़े हो गए और उन्होंने सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम भी किया। फिर विष्णु आदि सब देवताओं ने जब भगवान शिव को प्रणाम कर लिया तब उन्होंने मुझे नमस्कार किया। ठीक उसी तरह जैसे लोगों को उत्तम गति प्रदान करने वाले भगवान विष्णु प्रजापति कश्यप को प्रणाम करते हैं,
तत्पश्चात देवताओं, सिद्धों, गणाधीशों और मैं ऋषियों से नमस्कृत कर तथा स्वयं भी विष्णु को एवं मुझको नमस्कार करने वाले भगवान शिव से श्री हरि ने आदर पूर्वक वार्तालाप आरंभ की। बातें करवा बच्चे लाग्या। देवताओं द्वारा भगवान शिव की स्तुति। भगवान शिव का देवता आदि के अंगों का ठीक होने और दक्ष के जीवित होने का वरदान देना। श्री हरि आदि के साथ यज्ञ मंडल में पधार कर शिव का दक्ष को जीवित करना तथा दक्ष और विष्णु आदि के द्वारा उनकी स्तुति करना। देवताओं ने भगवान शिव की अत्यंत विनय के साथ स्तुति करते हुए अंत में कहा, आप पर उत्कृष्ट परमेश्वर परम सर तथा परम सत्र हैं। आप सर्वे व्यापी विश्व मूर्ति मेश्वर को नमस्कार है। आप विष्णु कल तर विष्णु सेतर बानो बेरो शरणागत वत्सल त्रंबक तथा हिरण्य शील है। आप मृत्यु जय हैं, शोक भी आपका ही रूप है। आप त्रिगुण एवं गुण आत्मा हैं। चंद्रमा, सूर्य और अग्नि आपके नेत्र हैं। आप सबके कारण तथा धर्म मर्यादा स्वरूप हैं। आपको नमस्कार है। आपने अपने ही तेज के संपूर्ण जगत को व्याप्त कर रखा है। आप ही निर्विकार प्रकाश पूर्ण चिदानंद रूप पर ब्रह्म परमात्मा है। मेश्वर ब्रह्मा विष्णु इंद्र और चंद्र आदि समस्त देवता तथा मुनि आप से ही उत्पन्न हुए हैं, क्योंकि आप अपने शरीर को 8 भागों में व्यक्त करके समस्त संसार को पोषण करते हैं। 8 मूर्तियां हैं भगवान की, तो ये पोषण देवे, अपन रोटियां देवे। धरती, आकाश, चंद्र, सूर्य, जल, अग्नि, ये 8 मूर्तियां हैं जो भगवान शंकर की अपन रोटियां देवे, इसलिए अष्ट मूर्ति कहलाते हैं। आप ही सबके आदि कारण करुणा में ईश्वर हैं। आपके भय से ये वायु चलती है। आपके भय से अग्नि जलाने का काम करती है। आपके भय से सूर्य तपता है और आपके ही भय से मृत्यु सब और दौड़ती फिरती है। दया सिंधु मेहसान परमेश्वर प्रसन्न होइए। हम नष्ट और अचेत हो रहे हैं। अंत सदा ही हमारी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। नाथ करुणा निधि शंभो, आपने जब तक नाना प्रकार की आपत्तियों से जिस तरह हमें सदा सुरक्षित रखा है, उसी तरह आज भी आप हमारी रक्षा कीजिए। नाथ दुर्गेश, आप शीघ्र कृपा करके इस संपूर्ण यज्ञ का और प्रजापति दक्ष का भी उद्धार कीजिए। जगत को अपनी आंखें मिल जाए, यजमान दक्ष जीवित हो जाए, पूषा के दांत जम जाए और बुर्गों की दाढ़ी पूंछ पहले जैसी हो जाए। शंकर वायुदों और पत्रों की वर्षा से जिनके अंग भंग हो गए हैं, उन देवताओं आदि पर आप सर्वथा अनुग्रह करें, जिसे उन्हें पूर्णत आरोग्य लाभ हो। नाथ यज्ञ कर्म पूर्ण होने पर जो कुछ शेष रहे, वे सब आपका पूरा पूरा भाग हो, उसमें और कोई हस्तक्षेप न करे। रुद्र देव, आपके भाग से ही यज्ञ पूर्ण हो, अन्यथा नहीं। ऐसा कहकर मुझ ब्रह्मा के साथ सभी देवता अपराध क्षमा करने के लिए उगत हो हाथ जोड़ भूमि पर दंडक के समान पड़ गए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद मुझ ब्रह्मा लोकपाल प्रजापति तथा मोनियों सहित श्रीपति विष्णु के अनुनय विनय करने पर परमेश्वर शिव प्रसन्न हो गए। देवताओं को आश्वासन दे हंसकर उन पर परम अनुग्रह करते हुए करुणा निदान परमेश्वर शिव ने कहा,
महादेव जी बोले, सुर श्रेष्ठ ब्रह्मा और विष्णु देव, आप दोनों सावधान होकर मेरी बात सुने। मैं सच्ची बात कहता हूं। तात, आप दोनों की सभी बातों को मैंने सदा माना है। दक्ष के यज्ञ का ये विसंज मैंने नहीं किया है। दक्ष स्वयं ही दूसरों से द्वेष करते हैं। दूसरों के प्रति जैसा बर्ताव किया जाएगा वे अपने लिए ही फलित होगा। वो क्यों दूजंग लिया खाडो खोदा तो आपने लिए कूड़ो तैयार भया वे जाए। कोई भी इंसान दूसरों के लिए नहीं तो अच्छा करता है, नहीं वो किसी के लिए बुरा करता है। आपने दुख पाओ तो अपना कर्मो और सुख पाओ तो भी अपना कर्मो। दूजो अपन लेस मात्र भी अपन दुख नहीं दे सकता। अंते ऐसा कर्म कभी नहीं करना चाहिए जो दूसरों को कष्ट देने वाला हो। दक्ष का मस्तक जल गया है, इसलिए इनके सिर के स्थान में बकरे का सिर जोड़ दिया जाएगा। बग देवता मित्र की आंखों से अपने यज्ञ बाग को देखे। तात पूषा नाम के देवता जिनके दांत टूट गए हैं, यजमान के दांतों से बलि बाती पीस गए यज्ञ अन्न का भक्षण करे, ये मैंने सच्ची बात बताई है। मेरा विरोध करने बुर्गों की दाढ़ी के स्थान में बकरे की दाढ़ी लगा दी जाए। शेष सभी देवताओं को जिन्होंने मुझे यज्ञ भाग के रूप में यज्ञ की अवशिष्ट वस्तुएं दी है, सारे अंग पहले की भांति ठीक हो जाए। अद्रियो आदि यज्ञ कोशों से जिनकी भुजाएं टूटी है, वे अश्विनी कुमारों की भुजाओं से, और जिनके हाथ नष्ट हो गए हैं वे पूषा के हाथों से अपने काम चलाए। ये मैंने आप लोगों से प्रेम वश कहा है। दूजो तो नहीं कहता मैं इन्हें हुद्दा न करता हूं, मत आज्ञा आ रही तब मैंने यो बात ने खेनी पड़ी है। वर्मा जी कहते, नारद ऐसा कहने पर वेद का अनुसरण करने वाले सुर सम्राट चरपति दयालु परमेश्वर महादेव जी चुप हो गए। भगवान शंकर का वे भाषण सुनकर श्री विष्णु और ब्रह्मा सहित संपूर्ण देवता संतुष्ट हो उन्हें तंतकाल साधुवाद देने लगे। तदंतर भगवान शंभु को आमंत्रित करके मुझ ब्रह्मा और देव ऋषियों के साथ श्री विष्णु अत्यंत हर्ष पूर्वक पुण्य दक्ष की यज्ञशाला की ओर चल दिए। इस प्रकार उनकी प्रार्थना से भगवान शंभु विष्णु आदि देवताओं के साथ कनकखल में स्थित प्रजापति दक्ष की यज्ञशाला में पधारे। वहां को खड्डो हो कनकखल, कनखल मीने वहां को यज्ञ चलायो हो। उस समय रुद्र देव ने वहां यज्ञ का और विशेष देवताओं तथा ऋषियों का जो वीरभद्र के द्वारा विध्वंस किया गया था उसे देख स्वा, सौदा, पूषा, तुष्टि, तृति, सरस्वती, समस्त रस्ती, पितर, अग्नि तथा अन्याय बहुत से यज्ञ गर्दज और राक्षस वहां पड़े हुए थे। उनमें से कुछ लोगों के अंग तोड़ डाले गए थे और कुछ लोगों को बाल नोच लिए गए थे। तो टटिया करना क्या, उनका टांगड़ी तोड़ना क्या, कुल मिलाकर हारे सामान ने बिल्कुल वेस्ट कर दिया। और कितने ही उसे सम्रागण अपने प्राणों से हाथ धो बैठे थे। उस युग की वैसी दुर्दशा देखकर भगवान शंकर ने अपने गण नायक महापराक्रमी वीरभद्र को बुलाकर हंसते हुए कहा, महाबाहु वीरभद्र, ये तुमने कैसा काम किया। तात तुमने थोड़ी देर में देवता तथा ऋषि आदि को बड़ा भारी दंड दे दिया। वत्स जिसके ऐसा द्रोहपूर्ण कार्य किया, इस विलक्षण यज्ञ का आयोजन किया और जिसे ऐसा फल मिला है, उस दक्ष को तुम शीघ्र ही यज्ञ ले जाओ, यहां ले आओ।
भगवान शंकर के ऐसा कहने पर वीरभद्र ने बड़ी उतावली के साथ दक्ष का दड़ लाकर उनके सामने डाल दिया। दड़ के उस शव को सिर से रहित देख लोक कल्याणकारी भगवान शंकर के आगे खड़े हुए वीरभद्र से हंसकर पूछा, दक्ष का सिर कहां है? तब प्रभावशाली वीरभद्र ने कहा, प्रभु शंकर, मैंने तो उसी समय दक्ष के सिर को आग में होम दिया था। वीरभद्र की यह बात सुनकर भगवान शंकर ने देवताओं को प्रसन्नता पूर्वक वैसी ही आज्ञा दी जो पहले दे रखी थी। भगवान भव ने उस समय जो कुछ कहा उसकी मेरे द्वारा पूर्ति कराकर श्री हरि आदि सब देवताओं ने भृगु आदि सबको शीघ्र ही ठीक कर लिया। तदंतर शंभु के आदेश से प्रजापति के दड़ के आगे यज्ञ पशु बकरे का सिर जोड़ दिया गया। उस सिर के सिर जोड़े जाते ही शंभु की शुभ दृष्टि पड़ने से प्रजापति के शरीर से प्राण आ गए, जीवता है जिज्ञासा, और वे तत्काल सोकर जगे हुए पुरुष की भांति उठकर खड़े हो गए। उठते ही उन्होंने अपने सामने करुणा निधि भगवान शंकर को देखा। देखते ही दक्ष के हृदय में प्रेम उमड़ आया। उस प्रेम ने उनके अंतकरण को निर्मल एवं प्रसन्न कर दिया। पहले महादेव जी से देश करने का कारण उनका अंतकरण मलिन हो गया था, परंतु उस समय शिव के दर्शन से वे तत्काल सत्र शर्तों के चंद्रमा की भांति निर्मल हो गए। उनके मन में भगवान शिव की स्तुति करने का विचार उत्पन्न हुआ, परंतु वे अनुरागादिक्य के कारण तथा अपनी मरी हुई पुत्री का स्मरण करके व्याकुल हो जाने के कारण तत्काल उनका सतवन नहीं कर सके। थोड़ी देर बाद उन सत्र होने पर दक्ष ने लज्जित हो लोक शंकर शिव शंकर को प्रणाम किया और उनकी स्तुति आरंभ की। उन्होंने भगवान शंकर की फिर अंत में कहा, परमेश्वर, आपने वर्मा होकर सबके पहले आत्म तत्व का ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपने मुख से विदा तप और व्रत धारण करने वाले ब्रह्मांड को उत्पन्न किया था। जैसे ग्वाला लाठी लेकर गौं की रक्षा करता है, उसी प्रकार मर्यादा के पालन करने वाले आप परमेश्वर दंड धारण किए उन साधु ब्रह्मांडों की सभी विपत्तियों से रक्षा करते हैं। मैंने दुर्वचन रूपी बाणों से आप परमेश्वर को बींद डाला था, फिर भी आप मुझ पर अनुग्रह करने के लिए यहां आ गए। अब मेरी तरह अत्यंत दैन्य पूर्ण आशा वाले इन देवताओं पर भी कृपा कीजिए। भक्त वसल दीन बंधु शंभु, मुझ में आपको प्रसन्न करने के लिए कोई गुण नहीं है। आप षड विधि ऐश्वर्य से संपन्न प्राप्त सर परमात्मा है। अंते अपने ही बहुमूल्य उदारता पूर्ण वर्ताव से मुझ पर संतुष्ट हो। ब्रह्मा जी कहते, नारद इस प्रकार लोक कल्याणकारी महाप्रभु परमेश्वर शिव की स्तुति करके विनीत चित प्रभापति दक्ष चुप हो गए। तदंतर श्री विष्णु हाथ जोड़कर भगवान वृष ध्वज को प्रणाम करके प्रसन्नता पूर्वक हृदय और वासवे गद गद वाणी द्वारा उनकी स्तुति आरंभ की। तदंतर मैंने कहा, देव देव महादेव, करुणा के सागर प्रभु, आप स्वतंत्र परमात्मा है, अद्वितीय एवं अविनाशी परमेश्वर है। देव ईश्वर, आपने मेरे पुत्र पर अनुग्रह किया। आपने अपमान की और कुछ भी ध्यान नहीं देकर दक्ष के यज्ञ का उद्धार कीजिए। देवेश्वर, आप प्रसन्न होइए और समस्त श्रापों को दूर कर दीजिए। आप संजान हैं, अंते आप ही मुझे कर्तव्य की ओर प्रेरित करने वाले हैं और आप ही
एक कर्तव्य से रोकने वाले हैं। महामुनि इस प्रकार परमेश्वर की स्तुति करके मैं दोनों हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर खड़ा हो गया। तब सुंदर विचार रखने वाले इंद्र आदि देवताओं और लोकपालों शंकर देव की स्तुति करने लगे। उस समय भगवान शिव का मुखार विंद प्रसन्नता से दक्ष के समान नित हो प्रीति प्रसन्नता के साथ गणों सहित अपने निवास स्थान कैलाश पर्वत पर चले गए। अपने पर्वत पर आकर शंभु ने अपनी प्रिया सती का स्मरण किया और प्रधान गणों से उनकी कथा कही। इस प्रकार दक्ष कन्या सती यज्ञ में अपने शरीर को त्याग कर फिर हिमालय की पत्नी मेना के गर्भ से उत्पन्न हुई। ये बात प्रसिद्ध है। फिर वहां तपस्या करके गौरी शिव ने भगवान शिव का पति रूप में वर्णन किया था। वे उनके वाम भाग में स्थान पाकर बहुत अद्भुत लीलाएं करने लगी। नारद, इस तरह मैंने तुमसे सती के परम अद्भुत दिव्य चरित्र का वर्णन किया है, जो भोग और मोक्ष को देने वाला तथा संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। ये उपाख्यान पाप को दूर करने वाला पवित्र एवं परम पावन है। स्वर्ग, यश तथा वायु को देने वाला तथा पुत्र पौत्र रूप फल प्रदान करने वाला है। तात जो भक्तिमान पुरुष भक्ति भाव से लोगों को ये कथा सुनाता है, वे इस लोक में संपूर्ण कर्मों का फल पाकर पर लोक में परम गति को प्राप्त कर लेता है। बोलो सतगुरु भगवान की जय।